जी कहते हैं कि इंसान को कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कि दूसरों को दुख पहुंचे, हमेशा अच्छे ही कर्म करना। तो उसी के ऊपर दो लाइनें हैं, सुनना बड़े ध्यान से। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम पैदा हुए तो जग हंसे और हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। लेकिन संसार से जब विदा होते तो ऐसा काम करके जाना जिससे सभी को अफसोस हो कि हमारे बीच से एक अच्छा आदमी चला गया। इसलिए क्या कहते हैं, मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को घमंड, कायागार से काची। वो मत कर माया सब संग निकलो वहीं आगे कैमरा के आगे। नमो नमो भक्त जनों, नमो नमो गुरुदेव। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु भक्ति कर देती सकल पाप को ना, जैसे जिंदगी आँख की पड़ी पुरानी गान, पड़ी पुरानी गान। वंदो सन्मुख पार की। तो कौशल्या माता कह सकती थी कि केकई ने कैसे वरदान मांग लिया, चाहती थी तो उपद्रव कर सकती थी कि अरे तुम मेरे बेटे को अयोध्या कैसे 14 वर्ष का वनवास कैसे दे सकते हो। लेकिन कौशल्या माता कुछ नहीं बोली। आज के बेटे को अगर कोई बोल दे कि इनको 14 वर्ष का वनवास दिया जाए तो माता तो हो सकता है कि सामने वाला जो कह रहा है उसके प्राण ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इसीलिए तो पूरी रामायण लिखी गई है। आज भरत और राम में प्रेम है, क्या ऐसा प्रेम हमारे अंदर है? हम राम को रामायण पढ़ते हैं, रामायण को हमने पिया जीवन में? नहीं पिया है। जब वनवास चले गए राम तो भरत जी चाहते थे सिंहासन पे बैठ सकते थे, मुझे तो राजगद्दी मिल गई है, अब मुझे भाई से कोई लेना देना नहीं, भाई की तरफ वो मुंह मोड़ कर ही नहीं देखते। लेकिन ऐसा नहीं किया। आज क्यों हमारे अंदर स्वार्थ पनप रहा है, क्यों आज हमारे अंदर? क्योंकि हम सिर्फ सुनते हैं, उतारते नहीं। उतारते तो ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन उतारते नहीं, सिर्फ हम कंठ तक रखते हैं लेकिन हम अंदर पीते नहीं हैं। इसीलिए मंच तक ही सीमित रहता है, आप तक पहुंचती नहीं। अगर आप तक पहुंच भी गई तो आप घर तक पहुंचाते नहीं हो बच्चों तक। बस माताएं, वृद्ध वर्ग बच्चे, माताएं आकर यहाँ बैठती, बच्चों को तो कोई लाता नहीं है। आज जरूरत है उन यंग बच्चों को सत्संग में बिठाने की। हम सत्संग में लेकर के आप अपने बच्चों को लेकर के आइए, तब अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पे बिठाएंगे वो कुछ सीखेंगे तभी तो आपकी सेवा कर पाएंगे, नहीं तो वो बुढ़ापा आपका नर्क बन जाएगा।
आज तो हमने उनको मशीन बना दिया है, बस उनसे कहते हैं कि अर्थ कमाने की मशीन हमने बना दी उनको कि बस तुम पढ़ लिख करके विदेश जाओ और पैसा कमा कर हमें दो, लेकिन वो आपको पैसा भी नहीं देते हैं और हम बाहर भेज देते, वो नहीं आपको पैसा देते, नहीं आपकी सेवा करते हैं। और हम यही स्वार्थ से उनको पढ़ाते हैं ना, इसी स्वार्थ से बड़ा होकर के ये हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, इसी स्वार्थ से ना। और बच्चा वहीं शिफ्ट हो जाता है। कभी कभार बच्चा फोन के माध्यम से कहता है पिताजी कैसे हो, माताजी कैसे हो आप। ये संस्कार हम दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, आपका जीवन खराब ना हो जाए। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं साहिब के, क्योंकि हम निरीक्षण नहीं करते, हम आत्मशोध नहीं करते हैं, हम अपने आप को नहीं देखते हैं। जब हम अपने आप को देखना चालू कर देंगे, हम अंतःकरण में, कभी हम बाहर ही भटकते रहे, हम बाहर मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, सब करते हैं, है ना, और घर में आकर के हम सासू ससुर से झगड़ा कर रहे हैं, ये कौन सा सही है। पूजा करते हैं, पहले कहते हैं कि पहले घर से शुरू होना चाहिए, घर से आप अपनी सेवा करो, घर से, फिर गांव से, फिर शहर से और फिर राष्ट्र से। लेकिन हम घर से तो नहीं करते। बहुत लोग कहते हैं कि वो फलाने के सत्संग में जाते हैं, लेकिन क्या सीखा है, क्या वो संत महात्मा आपको गलत बातें बताएंगे? कोई नहीं बताता है, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें करना क्या है। और हम वहाँ तो जाकर के लोगों को दिखाने के लिए सेवा करते हैं और घर में आके झगड़ा करते हैं। तो ये सत्संग हुआ क्या? इसलिए एक भजन के, एक गीत के माध्यम से आपको माताएं गाना आप साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरुदेव की, माता पिता परिवार की।